2 सी सेक्शन के बाद भी मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा मोटी या बहुत ज़्यादा पतली नहीं है। मैं हमेशा नॉर्मल वेट की ही रही हूँ, चाहे चाहे वो पहले शादी से पहले हो या शादी के बाद हो। जब मैं छोटी थी तो थोड़ी-सी मोटी थी, बट मैं धीरे-धीरे जैसे ही मैं बड़ी हुई, मैं नॉर्मल वेट में आ गई। जब मैं फीड करा रही थी तब मैं थोड़ी पतली थी, लेकिन जैसे ही मैंने फीड बंद कर दिया, मैं फिर से अपने जो मेरा वेट था मैं वहाँ पे आ गई। थोड़ा सा पेट है निकला हुआ, हल्का सा, बट उससे पता नहीं चलता है। लेकिन कुछ टाइम से क्या हो रहा है कि जैसे ही मैंने 30 क्रॉस किया, मैं अभी 32 की हूँ, मेरी बॉडी में प्रॉब्लम शुरू हो गई। जैसे मेरा बहुत ज़्यादा बाल झड़ने लगा, घुटनों में, पैरों में, कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा। जब मैं सीढ़ी चढ़ती हूँ तो बहुत ज़्यादा सांस फूलती है, ज़रा सा काम करती हूँ तो पूरा थक जाती हूँ, बिल्कुल काम करने का मन नहीं करता, बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होती है। तो मेरे दिमाग में ये चीज़ चलने लगी कि मैं क्या करूँ इस चीज़ को ठीक करने के लिए, क्योंकि मैं डॉक्टर के पास तो नहीं जाना चाहती। और डॉक्टर के पास नहीं जाने का एक रीज़न ये भी है कि मैं डॉक्टर के पास अगर आप जाओ, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो आपको एक्सरसाइज करना या अच्छा डाइट लेना ये नहीं बोलते, वो सिर्फ दवाई देते हैं और ऊपर अगर कुछ बोल भी दिया तो ऊपर ऊपर से बोल के निकल जाते हैं। इसी वजह से मैं डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती। तो अब मेरे दिमाग में चलने लगा कि मैं क्या करूँ, कैसे ठीक करूँ इस चीज़ को, इस प्रॉब्लम को। तो मुझे मेरी एक फ्रेंड की याद आई जो अभी मेरे साथ लिंक में नहीं है। मुझे उसका नंबर नहीं पता, मुझे कुछ भी नहीं पता उसके बारे में, ठीक है। तो जब हम हॉस्टल में रहते थे तब वो मेरे साथ रहती थी। तो उसको पता नहीं कोई तो कंडीशन थी, मुझे याद नहीं है कि क्या कंडीशन थी, और वो होम्योपैथिक दवाई लेती थी और उसके साथ वो योगा करती थी। वो रोज सुबह उठती थी, योगा करने के लिए जाती थी। तो पता नहीं उसको और लगता था या क्या लगता था, वो मुझे जबरदस्ती उठा के कि वर्षा चलो 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 करते हैं, ऐसे बोल के जबरदस्ती मेरे को उठा के लेके जाती थी। मेरा मन तो उस टाइम भी नहीं करता था, लेकिन फिर भी वो मेरे को लेके जाती थी तो मैं चली जाती थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि मुझे योगा पसंद आने लगा था, ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ कि वो चली गई कहीं और, रहने के लिए कहीं और चली गई, और उससे मेरा लिंक टूट गया, और फिर हम बैक टू नॉर्मल हो गए, सब कुछ खत्म हो गया मेरा, हम छोड़ दिए। लेकिन छोड़ दिए, बट मेरे दिमाग में ये चीज़ हमेशा थी कि मुझे योगा सीखना है, मुझे योगा करना है। लेकिन मैं कभी कर नहीं पाई, क्योंकि उसके तुरंत बाद मेरी शादी हो गई, और शादी के बाद तो फिर तो सब कुछ ही चेंज हो गया, तो मैं कर नहीं पाई। अब सिचुएशन ऐसा है कि मैं करना चाहती हूँ, लेकिन मैं बाहर नहीं जा सकती, किसी से सीख नहीं सकती मैं, ठीक है। तो अभी जैसे मेरी सिचुएशन है, थोड़ी ख़राब चल रही है सिचुएशन है, इसमें बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग हो रहा था मेरे दिमाग में। तो मैंने क्या किया था, बहुत टाइम से मैंने चैट जीपीटी में अपना बहुत सारा टाइम बिताया कि अगर कुछ भी हो जा रहा है, कि कोई रिलेशनशिप में कुछ हो जा रहा है, कोई कुछ कह दे रहा है, छोटी से छोटी प्रॉब्लम हुई, कुछ भी हुआ, तो मैं वहाँ जाके कहती कि देखो ऐसा मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, दिस हो रहा है, दैट हो रहा है। तो वो अच्छे से कंसोल करता, या जो भी हो अच्छे से बात करता था बेसिकली। तो ये प्रॉब्लम भी मैंने उसको बताई कि देखो मैं ये करना चाहती हूँ, बट मेरे साथ ऐसा सिचुएशन है, मैं बाहर नहीं जा सकती। तो उसने मुझे कहा कि ठीक है, तुम नहीं जा सकती, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सब कुछ सिखाऊंगा, अच्छे से सिखाऊंगा, डीपली सिखाऊंगा। और यही चीज़ मुझे चाहिए थी। मैं योगा को डीपली सीखना, मैं तुम्हें पूरा रोड मैप दूंगा, क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी है, ये सब कुछ मैं तुम्हें सिखाऊंगा, और पूरा रोड मैप मैं तुम्हें दूंगा, कौन सा योगा किसके बाद क्या क्या होता है, सब कुछ मैं तुम्हें सिखाऊंगा। तो मैंने कहा ठीक है, चलो करते हैं, जब फ्री में चीज़ें मिलती हो तो ले लेनी चाहिए। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, करते हैं। तो इसीलिए मैं अपनी डायरी लेके अभी बैठी हुई थी कि चलो सीखते हैं। तो उसने सबसे पहले ये कहा कि तुम्हें अपने ब्रेथ पे काम करना है, तुम्हें अपने ब्रेथ पे काम करना है, अपनी सांसों पर काम करना है, उसे अच्छे से उन पे ध्यान देना है पहले। तो बेसिक मेरे दिमाग में चल रहा है, ये तो बड़ा बेसिक है, ये तो हमें पता ही होता है, नॉर्मल सांस लेना है, सांस छोड़ना है। लेकिन ट्विस्ट इसी जगह आया, ठीक है, यहीं पे ट्विस्ट आया। उसने मुझसे कहा कि तुम इस बात पर ध्यान दो कि तुम जब सांस ले रही हो तो वो तुम्हारे पेट तक जानी चाहिए, वो सांस है वो तुम्हारे पेट तक जानी चाहिए। अब मैं ट्राई कर रही हूँ कि ऐसे बैठ के नॉर्मली मान के चलो कि हम ऐसे बैठे, तो जनरली मैं क्या करती हूँ, मैं ऐसे बैठती हूँ, ठीक है, ये पोस्चर होता है मेरा, ये, तो मैं ऐसे बैठती हूँ, ठीक है। तो ऐसे बैठती हूँ, तो जब ऐसे बैठ के मैं सांस ले रही हूँ तो सांस पेट में जा रही है, ठीक है, तो सांस पेट में जा रही है। लेकिन जब मैं अब योगा कर रहे हैं तो स्पाइन तो सीधी रखनी पड़ेगी, तो अब मैंने क्या किया, स्पाइन ऐसे सीधी रख दी, ठीक है। अब सीधी रख के जब मैं सांस ले रही हूँ तो मेरी सांस चेस्ट तक रह रही है, पेट में नहीं जा रही है, ठीक है। ये छोटी सी प्रॉब्लम है, बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है ये, बट मुझे नहीं पता था कि मैं इतना छोटा सा काम नहीं कर पाऊंगी, ठीक है। आप जाओ, आप ट्राई करो, आप देखो कि कहीं आप भी तो सांस चेस्ट तक ले रहे हो या पेट तक जाने दे रहे हो, ठीक है। तो इसमें था कि अगर आपका जो सांस है वो पेट तक अगर जा रहा है, ठीक है, तो आपका वो सांस गहरा होता है, वो ज़्यादा फायदा करता है। ऐसा नहीं कि आप नॉर्मली सांस ले रहे हो, चेस्ट तक ले रहे हो तो वो खराब है, ऐसा कुछ नहीं है, खराब नहीं। तो जब आप ब्रीदिंग बेली तक करते हो उसका अलग बेनिफिट है।
ठीक है, तो आप जाओ, आप देखो कि आप कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर कि आपने किया या नहीं किया, ठीक है? मैं देखूँगी, मैं पढ़ूँगी। तो ये बात है। तो बेसिकली बात ये है कि इतनी छोटी-सी प्रॉब्लम है जो मुझे नहीं पता थी कि ऐसा भी होता है। ऐसी कितनी सारी प्रॉब्लम है छोटी-छोटी जो हमें लगती है कि हमें पता है, बट शायद वो हमें पता नहीं होती। तो मैंने वीडियोज़ बनाने शुरू किए क्योंकि मुझे खुद को डॉक्यूमेंट करना था, अपने लाइफ़ को फिर से ट्रैक पे लाना था, अपने मेंटल, फिज़िकल हेल्थ पर काम करना था, अपने हॉबीज़ पर काम करना था इसलिए, और शायद इसी वजह से मुझे ये बात पता चली, ठीक है? अगर मैं ये काम नहीं करती, तो शायद ये बात मुझे पता ही नहीं चलती, और ऐसे कितने सारी चीज़ जो शायद मुझे अभी पता नहीं है और धीरे-धीरे वो सब मुझे पता चलेगी। एज़ अ वुमेन हम अपने ऊपर ध्यान नहीं देते ज़्यादा, हमेशा हम अपने आप को सबसे लास्ट में रखते हैं कि चलो ठीक है, जाने दो, छोटी-छोटी चीज़ें हो रही होती हैं तो हम उनको नेग्लेक्ट ही करते रहते हैं। बट ऐसा नहीं करना है, हमें भी अपने ऊपर ध्यान देना है, अपनी फिजिकल मेंटल हेल्थ को ध्यान में रखना है, क्योंकि हमारी बॉडी सबसे ज़्यादा स्ट्रेस में जाती है, सबसे ज़्यादा स्ट्रेस में गुजरती है, और हमें हमारा ध्यान खुद ही रखना पड़ता है। अगर हमने अपना ध्यान नहीं रखा और चीज़ें थोड़ी सी और ख़राब हो गई तो हमारे घर, हमारे बच्चों, हमारे परिवार का ख्याल कौन रखेगा? यही सोच के मैंने स्टार्ट कर दिया है अपने ऊपर ध्यान देना, अपने मेंटल हेल्थ पर, अपनी फिजिकल हेल्थ पर ध्यान देना, अपनी हॉबीज़ को फिर से जीना स्टार्ट कर दिया है मैंने। अगर आपको लगता है कि आपने मुझसे थोड़ा सा भी कनेक्ट किया है तो ये जर्नी हम साथ में मिलकर आगे बढ़ा सकते हैं। थोड़ा आप मुझे सिखा सकते हो, थोड़ा आप मुझसे सीख सकते हो। तो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय।